तो माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी माता सावित्री ज्योतिबाई फुले की जयंती के अवसर पर बहादुरगढ़ पहुंच रहे हैं। ये प्रोग्राम सब्जी मंडी के अंदर रखा गया है। सभी कार्यकर्ताओं ने, हमारे प्रत्याशी रहे दिनेश कौशिक, लाभार्थी प्रदेश के संयोजक संजीव सैनी जी, पूर्व चरण कर्मी राठी जी, दिनेश शेखावत जी, रामकार सैनी जी, सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की अपने हल्के में ड्यूटी लगा दी गई है। 31 गांव, हमारे 31 वार्डों में सभी पदाधिकारियों ने बैठक करके माननीय मुख्यमंत्री का बहादुरगढ़ में भव्य स्वागत करेंगे। बहादुरगढ़ विधानसभा की डिमांड भी सारे कार्यकर्ता सब मिलकर बातचीत करके हम रखेंगे। पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद नायब सैनी बहादुरगढ़ पहुंच रहे हैं। जनता में भारी उत्साह है। हरियाणा में पहले ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं लोकप्रिय, जिन्होंने जनता का दिल जीतकर 36 बिरादरी के लोगों का कार्य किया है। खास बात तो ये रही, विधानसभा चुनाव से पहले माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, भाई कच्चे कर्मचारियों को जैसे अपनी कलम से पक्का करेंगे, उस वादे को उन्होंने पूरा किया। 1,20,000 कर्मचारियों को अपनी पहली कलम से पक्का करके मुख्यमंत्री ने बेरोजगारियों को पक्का करके एक अच्छा कार्य किया। उसी के निमित्त हमारे झज्जर जिले में 1,000 बेरोजगारियों को जो नौकरी देने का काम किया है। जब अभी घोषणा हुई थी, कई साथी जिसके पास कोई रोजगार नहीं था, कई हमारे बहनें जो विडो थी उनके पास कोई साधन नहीं था, ऐसे ऐसे घरों में दिए जड़े हैं जो बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां दी हैं। इससे लोकप्रियता साबित होती है। बिना खर्ची पर्ची सरकार काम कर रही है। माननीय मनोहर लाल जी ने जो पौधा लगाया था, उसी क्रम में आगे बढ़ा रहे नायब सैनी जी। नायब सैनी जी के जैसे मुख्यमंत्री बने, 24 फसलों को MSP पे घोषणा करके हमारा राज्य पहला प्रदेश है जब फसलों पर MSP का काम किया है। नायब सैनी जी ने जब 6,000 हमारी सरकार ने फसल खराब हो जाती किसानों को मुआवजा दिया था, उसके तुरंत बाद 12,000 प्रति की घोषणा की। और ख़ास बात ये है, 24 घंटे फील्ड में रहते हैं, चाहे कोई भी चला जाओ, CM हाउस के दरवाजे हमेशा सबके लिए खुले रहते हैं। CM हाउस में हुक्का भी रखा है और चारपाई भी रखी है। इतने ईमानदारी से पहले मुख्यमंत्री हुए हैं। CM हाउस में कोई भी जा सकता है, कोई भी आ सकता है। सुबह खड़े होते हैं जनता की समस्या सुनने के लिए, शाम तक लगातार एक दोनों पैरों पर बेगर आराम किए मुख्यमंत्री ने ऐसी घोषणा की है जो किसी ने पहले कभी नहीं की। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि माता सावित्री बाई फुले की जो जयंती आप मना रहे हैं, ये एक राज्य स्तरीय रैली है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ये रैली बहादुरगढ़ में हो रही है। अभी हमने 3 दिन पहले अपने ये सेक्टर 2 के कार्यालय में अभी कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली थी और उस कार्यकर्ता मीटिंग में हमने सभी गांव में अपने कार्यकर्ताओं को, गांव के प्रधानों को, सबकी जिम्मेदारी लगाकर और अपने शहर के जो पार्षद हैं उनकी जिम्मेदारी लगाकर और जो है अपनी बसों में जो है वहाँ से सभी धूमधाम से आएंगे और लोगों में खुशी है, उत्साह है। तो जो है ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और मुख्यमंत्री जी से देखो राजा है, अपने जो शहर की, अपने गांव की जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को भाई अपने जो अपने कार्यकर्ता भाई हैं
सबसे हम पूछ के, गांव के प्रधानों से भी, पार्षदों से भी और कार्यकर्ताओं से भी, सभी से पूछ के उनसे एक सामूहिक एजेंडा बना के सबकी समस्याओं को मुख्यमंत्री जी के सामने जो है एक सामूहिक एजेंडा रखेंगे और उस पर मुख्यमंत्री जी जो है सारी घोषणा भगवान ने चाहिए तो करके जाएंगे। मुख्य मांग देखिए, मुख्य मांग तो हमारी जो है, एक तो जो अपना ये बराई रोड पर अंडरपास है, यहाँ कम से कम 50,000 आदमियों की संख्या है और यहाँ पर काफ़ी परेशानी होती है। तो मेरे पास कई इस साइड के कई आदमी, बराई फाटक के कई आदमी मिला, भाई साहब मुख्यमंत्री जी आएंगे और आपने समस्या रखनी है। तो मेन समस्या तो हमारी जो है ये अपना उत्तरी बाईपास और बराई रोड पर अंडरपास है वो, और 3-4 समस्या और अध्यक्ष जी ने हमने बैठक भी बनाई है। एक अपनी जो है कि ये इंडोर स्टेडियम का करेंगे, मांग रखेंगे। और समस्या क्या क्या थी? स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम, और जो है और कई समस्याएं हैं जो हमने आज बैठ के दफ्तर में बैठे थे, सामूहिक एजेंडा बना के सारी समस्याओं को रखेंगे। और मुख्यमंत्री जी, हमें पूरी आशा है मुख्यमंत्री जी जो हम रखेंगे कार्य वो आशा हमें करवाएंगे। अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी आएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी और कई मंत्रीगण हैं, डॉक्टर अरविंद शर्मा भी आएंगे, अपने राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ जी भी आएंगे और हमारे कई नेतागण आएंगे, मंत्रीगण आएंगे। जो है जो भी अपना माननीय सम्मानित जो नेता आएंगे सबका यहाँ पहुँचने पर स्वागत करेंगे। थोड़ी बहुत सारी कॉलोनियां भी अभी पक्की नहीं हुई है, कुछ जिले की मांग भी रखेंगे और जो रोड का जो है ये सुधारीकरण है, जो रोड टूटा हुआ इसकी भी जल्दी से जल्दी काम करवाने। दिल्ली से एंट्री करने पर कल अपने व्यापारी भाइयों ने भी जो अपने जो फैक्ट्री के जो अपने जितने भी इंडस्ट्रियल थे, कल माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी यहीं पर थे, तो उन्होंने भी कई समस्याएं रखी है, उन समस्याओं को भी रखेंगे। को पता है कि तीसरी बार भारत भाजपा की सरकार बनने पर माननीय मुख्यमंत्री जी पहली बार बहादुरगढ़ आ रहे हैं और आप सब जानते हैं कि माता सावित्रीबाई फुले जो इस देश की प्रथम शिक्षिका थी और जो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए जो आवाज़ उठाने के आज तक जो उन्होंने काम किए थे, उसके लिए जो स्त्री प्रथा या बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया था, महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले। तो उनके जन्म दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी जो हरियाणा की आन बान शान माननीय नायब सिंह सैनी जी उस दिन बहादुरगढ़ पहुंच रहे हैं। तो हम सबसे सभी कार्यकर्ता, जैसा जिलाध्यक्ष जी ने कहा, भाई दिनेश जी ने कहा कि हमारी जो बैठकें हैं, कई बैठकें हो चुकी हैं और सभी हम कल से हमारा गांव का दौरा है, सभी गांवों में जाएंगे निमंत्रण देने के लिए और उसके बाद बहादुरगढ़ के हम सभी वार्डों में, जैसे भाई साहब ने बताया कि सभी वार्डों के जो हम पार्षद हैं उनसे भी हमारी बैठक हो चुकी है, उन सबको भी बोला है कि भाई सभी कार्यकर्ता और बहादुरगढ़ की जनता जो हरियाणा के मुख्यमंत्री जो नायब सिंह सैनी जी हैं उनको बहुत ही प्रेम करती है, उनके सौम्य स्वभाव से, उनके सरल स्वभाव से, उनके मिलने के तरीके से प्यार करते हैं। तो उसी उसमें कहीं ना कहीं आप देखना कि यहाँ भीड़ इतनी रहेगी कि भीड़ के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। तो मैं आप सब से भी विनती और निवेदन करता हूँ, आप सब भी वहाँ आए, आप सबका स्वागत है और उस रैली में, उस माता सावित्रीबाई फुले जयंती के उपलक्ष्य में आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उनका जयंती मनाएं। यही आज का जो बैठक का हमारा एजेंडा। और हम सब कार्यकर्ता लगे हुए हैं और हम सब भी वहाँ करीबन ये लगा लीजिए कि दिन रात हैं और कोशिश करके इस कार्यक्रम को बहुत अच्छा सफल बनाएंगे। बहादुरगढ़ वासियों को संदेश तो माननीय मुख्यमंत्री जी 3 तारीख को देंगे। आप सबके बहादुरगढ़ के लिए जो कहीं ना कहीं उत्थान की बात है, जो अच्छी बातें हैं, जो अच्छे कार्य हैं, जैसे जिला अध्यक्ष जी ने कहा और भाई साहब ने कहा कि इन सब मांगों को मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे। और वो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वभाव ऐसा है कि जो कोई उनसे मांगता है तो वो उस मांग को पूरी करके जाएंगे। तो हम सब इस चीज़ के लिए आश्वस्त है कि जो हम उनको कहेंगे वो उस चीज़ को पूरी करके जाएंगे। बहादुरगढ़ के सभी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं पूरे उत्साह के साथ और सारी तैयारियां लगभग हो चुकी हैं। बहादुरगढ़ की जो डिमांड है वो बढ़ा रहे हैं लगातार। बहादुरगढ़ को निगम बनाने की भी बातचीत चल रही है, बहादुरगढ़ को जिला बनाने की भी मांग रखेंगे और जो विकास कार्यों में का पैसा है, चाहे मेट्रो को आगे बढ़ाने की बात है, शहर की सड़कों की बात है,
शहर में सीवर और पानी की जो समस्याएं हैं उनका भी समाधान करने के लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने सारी बातें रखी जाएंगी, पूरी डिमांड रखी जाएगी। और सौभाग्य है बहादुरगढ़ की जनता का, बहादुरगढ़ हल्के का, कि सीएम बनने के बाद दोबारा पहली बार मुख्यमंत्री जी यहाँ पहुँच रहे हैं, तो लोगों में भी उत्साह है, जनता में भी उत्साह है और कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है। सभी कार्यकर्ता मिलकर सामूहिक तौर से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं दिन रात। जैसे अभी सभी साथियों ने बताया कि गाँवों में जा के लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं, पब्लिक को निमंत्रण दे रहे हैं, कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां बांट दी गई हैं कि किस गांव से कैसे कैसे बसों के माध्यम से, गाड़ियों के माध्यम से जनता को लाया जाएगा, कार्यकर्ताओं को लाया जाएगा और इस कार्यक्रम को सफल बनाया जाएगा।